अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोग से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे आज के एजेंडे में जो है वो इंटरनेट के हवाले से है। अहम खबर है क्योंकि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो सर्विस है वो मुतासर है। और सबसे पहले जो खबर है वो कराची के हवाले से है क्योंकि कराची में ये गुलशन, नाजिमाबाद और जो कारसाज है वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि इंटरनेट जो है वो सुस्त रवी का शिकार है। क्वेटा की तरफ रुख करें तो पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस जो है वो सुस्त रवी का शिकार है। पेशावर की तरफ रुख करें तो पेशावर में भी जो है उसके मुख्तलिफ इलाकों में जो इंटरनेट सर्विस है वो मुतासर है। इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, इस्लामाबाद में भी यही देखा जा रहा है कि इंटरनेट जो है वो बहुत स्लो हुआ है। व्हाट्सएप पे आप कोई वॉइस भेजें, वॉइस नोट भेजें, आप कुछ डाउनलोड करें, कुछ तस्वीर भेजें, किसी भी किस्म की कुछ अपलोडिंग करें तो वो नहीं हो रही। इंटरनेट बहुत स्लो है और प्रोसेसिंग नहीं हो रही। कोई वीडियो वगैरह जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी मुतासिर हो रही है। साथ साथ जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं सारिफीन की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली ऑनलाइन काम होता है तो कुछ भी जो है वो प्रॉपर इंटरनेट काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो है। और जो तस्वीर वगैरह है, खैर मैंने आप लोगों से कह दिया कि किसी भी किस्म की डाउनलोडिंग वगैरह नहीं हो रही और सुस्त रवी का शिकार है। जबकि पीटीए जो है वो खामोश है, नहीं बता रहा कि क्या वजह है। साथ ही साथ ये बताऊं कि पीटीए की जानिब से ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है वो भी आ गई है कि वज़ारत कानून ने कहा है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो पेका जो एक्ट है 2016 के तहत वीपीएन पे पाबंदी लगा सके। तो वीपीएन पे पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और वीपीएन जो बंद करने का कहा था वो नहीं कर सकता हुकूमत। इसके साथ साथ जो है इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवी होने के बायस जो वफाकी वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेट स्लो हुआ है उसके बायस डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन काम करने वालों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शिजा फातिमा उन्होंने कहा कि मुल्क में यौमिया साइबर हमले होते हैं, साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। शिजा फातिमा ने कहा कि फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इज़हार राय की आज़ादी है। फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इज़हार राय की आज़ादी है। जहां सिक्योरिटी की बात हो वहां वज़ारत दाखिला पीटीए को हिदायत देती है। अब आप ये बता दें कि इंटरनेट क्यों स्लो है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतनी ज़्यादा, जबकि वीपीएन के पास जो है वीपीएन की अथॉरिटी भी हुकूमत के पास नहीं है कि वो उस पर पाबंदी लगा सके। और क्या इशू है वो इस टाइम अभी तक जो है वो जब तक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 8:30 बज रहे हैं तो अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ रही पीटीए की जानिब से कि इंटरनेट इतना सुस्त रवी का शिकार क्यों हुआ है। इसके साथ साथ जो इमरान खान के हवाले से खबरें ज़र गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को या तो चीज को मुंतकिल किया है या बनी काला मुंतकिल किया है, कहाँ मुंतकिल किया है। इस हवाले से जो खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है। इमरान खान के हवाले से जो अडयाला जेल है उनके जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान कहीं पे भी मुंतकिल नहीं हुए हैं बल्कि वो अडयाला जेल में ही हैं। और जेल ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल में है और उनकी सेहत के हवाले से जो भी खबरें फैल रही हैं वो गलत हैं। इमरान खान की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और बानी पीटीआई की अडयाला जेल से मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान मामूल के मुताबिक अपने ही सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का जो है वो हिस्सा करार दिया है। वो 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। ज़राए का मजीद बताना था कि बानी पीटीआई जो हैं वो 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में जो है वो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाली है। साथ ही साथ उनका कहना था कि जेल जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान का जो है वो रोज़ाना तिब्बी मुआयना करते हैं। इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है और शुगर लेवल है वो नॉर्मल है और वो रोज़ाना 2 बार वर्जिश भी करते हैं। साथ ही साथ जो इमरान खान है उनका जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उनको जो खाना है वो दस्तयाब होता है, उनको मिलता है, तमाम सहूलियात जो है उनको दी जाती हैं। उनकी सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त जो है वो तैनात रहता है। जो भी खबरें जो है वो ज़र गर्दिश हैं तो उस हवाले से अडयाला जेल जो ज़राए हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है अता तालर उन्होंने एक इंकिशाफ किया मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद के हवाले से उनकी स्टेटमेंट आई है कि मुराद सईद जो हैं वो जो मुराद सईद हमने देखा 9 मई के बाद से वो रुपोश हैं,
पुलिस ने उनके लिए खूब छापे मारे, उनको पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ ये हुकूमत नहीं गई, अपनी जान इन लोगों ने एक कर दी। लेकिन मुराद सईद जो है वो अभी तक जो है वो रूपोश है, इनके हत्थे नहीं चढ़े। जहाँ पीटीआई की सारी जो क़यादत है, जो रहनुमा हैं, वो सब इनके हत्थे चढ़ गए, लेकिन मुराद सईद अभी तक इनके हत्थे नहीं चढ़े, जबकि इनको मतलूब भी हैं। और हुकूमत क्या कह रही है इस टाइम, जो अता तारड़ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया और कहा है कि मुराद सईद जो हैं वो इस टाइम केपी हाउस पेशावर में है, वहाँ पे वो रूपोश हैं, वहाँ पे वो छुपे हुए हैं, लेकिन हुकूमत बहुत मासूम है। ये मैं कह रही हूँ कि हुकूमत बहुत मासूम है। और वो ये कह रही है, जो अता तारड़ साहब हैं, वो वफाकी वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी के लिए वज़ीरा हाउस पर छापा मारें। आपने इनका तहस नहस कर दिया, इनका भुट्टा निकाल दिया पीटीआई का, और अब आप इतने मासूम हैं कि आप मुराद सईद को पकड़ने के लिए जहां आपको मतलूब है वो और इश्तिहारी करार दिए हुए हैं, मुराद सईद को आप पकड़ने नहीं जाएंगे, आप एथिकली अच्छा आपको नहीं लग रहा? कितनी मासूम स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अता तारड़ साहब। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद थे, यानी जो वांटेड हैं मुराद सईद, वो इनको पता था अता तारड़ साहब को कि वो आएंगे इस्लामाबाद, और उन्होंने आने भी दिया, एहतजाज में शामिल भी होने दिया, एहतजाज के बाद उनको जो है वो जाने भी दिया। और अवाम जो है मुराद सईद मंजर आम पे आए और अवाम में शोर ना हो, ऐसे मुमकिन कैसे है? कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे कि अवाम को नज़र नहीं आए मुराद सईद? और वो आए भी, और सारे जितने आपने जो बैरियर्स लगाए हुए थे, जो हर्डल्स लगाई हुई थी, वो सब क्रॉस करके वो आ भी गए। रेड लाइन्स आप लोगों ने की हुई थी कि ये है, या इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और उन सब को वो क्रॉस करते पेशावर से यहाँ पे आ भी गए, या मेन डी चौक के पास, और यहाँ से फिर वो वापस भी चले गए, और आप लोगों ने अरेस्ट भी नहीं किया और जाने दिया। जहाँ आप लोगों ने जो है वो किसी को नहीं छोड़ा, सबको पकड़ के जेल में तमाम क़यादत को अंदर किया, और उनके बाद राई के बाद सब ने उनका हाल देखा, और वो इनको आपने छोड़ दिया, और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप वहाँ पे जाके छापा मारे। खैर, ये इनकी जानिब से जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है मुराद सईद के ऊपर, जो है कि जो मुराद सईद हैं वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में हैं और केपी हाउस में हैं। ये अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट है, बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है जो इन्होंने दी है इस हवाले से। इसके साथ जो है वो इस्लामाबाद से जो गिरफ्तार पीटीआई जो जिनको कहा कि हुकूमत करे कि शरपसंद है, उनके होश शुबा के इंकशाफात सामने आ गए हैं। अब ये जो पकड़े गए हैं इनके बयानात सामने आए हैं, जिनको कह रहे हैं कि शरपसंद है। उन्होंने कहा है कि हालिया एहतजाज में शरीक जबीब का कहना था कि पीटीआई वालों ने हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़ फोड़ के लिए छोड़ा। शरपसंद आबिद नवाज का कहना था कि पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग गए। सदीक ने कहा कि मैं पीटीआई के एहतजाज में शामिल हुआ, इस्लामाबाद आया और यहाँ हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पीटीआई का कोई बंदा हमें छुड़ाने नहीं आया। शरपसंद अब्बास खान का कहना था कि मैं पीटीआई वालों के कहने पर यहाँ आया, लेकिन वो हमें यहाँ छोड़कर भागे और पुलिस वाले हमें यहाँ लेकर आए, लेकिन कोई तशद्दुद नहीं किया। ताहिर खान ने कहा कि हमारा लीडर मैदान छोड़ के भाग गया और लोगों ने बहुत तोड़फोड़ भी की, लिहाजा अब से मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और शरपसंद ने कहा कि हम सब यहाँ पीटीआई की कॉल पर आए थे, लेकिन हमें बहुत ज़लालत का सामना हुआ और अब हमें अपना लीडर नहीं मानते। सिर्फ एक शरपसंद जो है उसका बयान सामने नहीं आया, और वो शरपसंद वो है जिसने जो कंटेनर से नमाज पढ़ते हुए एक पीटीआई के कारकुन को गिराया था। उस शरपसंद का जो बयान है वो यहाँ से बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। और वो शरपसंद जो था वो हमारे रेंजर्स की तरफ से था। रेंजर्स का वो शरपसंद अभी तक गायब है, उसको नहीं पकड़ा, और रियासत ने जो है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं डाला कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि आप और एथिकली भी आपके पास ये राइट नहीं था कि आप किसी को नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से नीचे गिराएं, और उसको जो चोटें आई हैं, उसको वो जो जख्मी हुआ है और ये जो अमल हुआ है अवाम के साथ, इस शेरी के साथ, उस रेंजर को इस टाइम छूट मिली हुई है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं किया, और उसका कोई बयान सामने नहीं आया। चले मैं मान लेती हूँ ये आप लोगों ने कह दिया ये शरपसंद है, ठीक है, ये शरपसंद है, ठीक है, थोड़ फोड़ हुई,
یہ شرپسند تھے، ان کی اپنے سٹیٹمنٹ منظرعام پہ لے آئے، لیکن ایک شرپسند، صرف میں ایک شرپسند کی بات کروں گی، وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے، وہ حکومت نے بھی دیکھی ہے، وہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہے، صرف وہ ایک شرپسند کا میں کہوں گی، باقی چھوڑ دیں، نہیں کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا مان لیتے ہیں، نہیں فائر کیا عوام کے اوپر، چلیں وہ نہیں کیا، لیکن وہ جو ایک شرپسند ہے جس نے عوام کو جو ہے اس معصوم انسان کو اس کنٹینر سے گرایا ہے، اس کا انجام کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے اور لازمی دینا ہے اور دینا بنتا بھی ہے۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔